जब कहता हूँ तो किसी को यकीन नहीं होता। अब तो सबकी आंखों के सामने है, हर रोज घर में नए तमाशे हो रहे हैं। तुमने वो रिया को शगुन देने की तैयारी की? मनीष जी एक बार बात क्या कर रही है भाई, सब ओके तो है? पर आज घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। मेरी ही बात मुझसे कह रही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हादसे होते ही रहेंगे, जिस दिन ना उस दिन खैर मनाना। मनीष जी आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं जल्दी कर रहा हूँ। तुम बताओ कि तुम देर क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? नहीं मेरे मन में कुछ नहीं है सच में, पर हमारे मन में है मनीष, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कहे या ना कहे। स्वर्ण तुम कर सकती हो तो बताओ, नहीं कर सकती हो तो भी बता दो, तो भी ठीक है। मैं सारे अरेंजमेंट्स खुद कर लूंगा, लेकिन इतना पक्का है कार्तिक और रिया की शादी करा के रहूंगा। मनीष। जी माँ। मनीष हम क्या सोच रहे हैं? कहिए माँ। नहीं कुछ नहीं। कोई क्या सोच रहा है और क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद वो लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ ठीक है तुम्हारा। हाँ पहले से बेटर है अभी। ठीक है, आराम करो जाकर। अब वो कार्तिक जी, वो हमारे को कायरव से मिलना था। पुलिस ने देख के डर गया होगा ना, बात करनी थी हमारे को, उससे समझाना था उसने। आप बाहर बुला देंगे उसे प्लीज? क्यों बाहर क्यों? अंदर क्यों नहीं मिल सकती? अंदर आओ, मिल लो उससे। कार्तिक जी मैं अंदर कैसे? क्या हो क्या गया तुम्हें सीरी? तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, आग में कूदने से पहले एक बार नहीं सोचा? तुम्हें घर के अंदर बुलाने से पहले हम सोचेंगे। अपनी नजरों में इतना मत गिरा दो। ना कार्तिक जी वो बात ना है, आप प्लीज रिलैक्स करो। इतनी भी कोई बड़ी बात ना है, आप बुला दीजिए ना उसने बाहर, मैं यही मिल लूंगी उससे। या तो तुम अंदर आकर उससे मिलोगी या फिर मत मिलो। रुको। अंदर आना मना है ना तुम्हें? वो कायरव से मिलने आई है पापा। किसी से भी मिलने जा रही हो, नहीं आ सकती मतलब नहीं आ सकती। पर क्यों? पहले भी तो आई थी ना, उल्टा मैंने उसे कहा था वापस मत जा। तब वो बेहोश थी, तुम उसे उठा कर ले आए थे और मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर अब नहीं आ सकती। पर आप बताएंगे क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा कि आज जो भी हुआ है उसके बाद सब ठीक हो गया, ये ओके विद हर। कार्तिक जी प्लीज जाने दीजिए ना। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कायरव ने बाहर बुला दो। वो सॉरी अंकल जी। सीरत रुको, रुक जाओ। जाओ, कीप वॉकिंग। नहीं सीरत, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं खड़ी रहो। ठीक है तो भाई खड़ा रहने दो, घर के अंदर भी नहीं आएगी। तुम अगर जिद्दी हो तो मैं तुम्हारा बाप हूं। पापा मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है? आपका इशू क्या है उससे? तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? मनीष जी कार्तिक ये कैसी बहस लेके बैठे हो आप दोनों? तुम चुप रहो स्वर्ण। हाँ माँ आप प्लीज आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ ना पापा से। उन्होंने सवाल किया है ना मुझसे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जवाब दूं। आपको जानना है ना क्या रिश्ता है मेरा सीरत से, तो मैं बताता हूं। मेरे बच्चे की जान बचाई है उसने, एक बार नहीं 2 बार। जब सारी उम्मीदें टूट गई थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, तब सीरत ने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। और उसके लिए जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा मैं उसका। एहसानमंद हो? उसने एहसान किया है,
उसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। एहसान हुआ, तुमने उसकी नानी की जान बचाई, एहसान बराबर हो गया, हिसाब पूरा। ओह नो, बट वेट, नानी की जान बचाई, घर बचाया, इज्जत बचाई, करियर बचाया, एक एहसान के बदले 4-4 एहसान हो गए, फिर भी हिसाब पूरा नहीं हुआ। नहीं, हमने कभी हिसाब रखा ही नहीं पापा। हमारे लिए ये हिसाब रखने वाली चीजें है ही नहीं। तुम दोनों के बीच में क्या है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बीच में रखो, हमारे ऊपर मत थोपो, हमसे मिलाने की कोशिश मत करो। आउट हाउस में रहने की परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि तुमने जिद की थी। अब फैमिली में अंदर मत लेकर आओ, घर में मत लेकर आओ, मिक्सअप मत करो। मेरे लिए वो भी फैमिली है, फैमिली है ये लोग मेरे लिए। जब हम वहां गए थे तब उन्होंने हमें बिना किसी भेदभाव के रखा था साथ। सिर्फ घर के दरवाजे नहीं, दिल के दरवाजे भी खोले थे। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ताना मत दो कार्तिक। सच कह रहा हूं पापा, और सच हमेशा कड़वा होता है। सच अगर कड़वा होता है तो इसका कड़वा सच भी इसे दिखाओ। इसे क्यों बचा रहे हो भाई? शील्डिंग, इसे इसकी जगह दिखाओ। ये यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, क्यों झूठ मूठ की रिस्पेक्ट, झूठ मूठ का स्टेटस देने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम्हारा बड़प्पन है। मेरे लिए झूठ मूठ का कुछ नहीं है पापा, जो भी है सब सच है। आई हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर देम। आई एम ग्रेटफुल टू देम। दोस्ती का, इंसानियत का रिश्ता है हमारा, जो खून के रिश्तों से बढ़कर हो गया। मैंने ये कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा ऐसा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। समाज नहीं मानता ऐसे रिश्तों को, मैं नहीं मानता। और क्या करना है ऐसे रिश्ते का जो बाकी सारे रिश्तों को खराब कर दे? तुम्हें अंदाजा है हमें लोगों के कितने सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे इस रिश्ते की वजह से? मैं क्या करूं उन लोगों का, उन लोगों के सवालों का मैं जवाबदार नहीं हूं। हाँ मैं जवाबदार हूं पापा, पर सिर्फ अपनों के लिए, और आप लोगों को मैं बार बार हर एक चीज क्लियर कर चुका हूं। तो बदनामी करोगे हमारी? बदनामी तो उसकी हुई है ना पापा, मेरी वजह से। सारे मोहल्ले के सामने उसकी बदनामी हुई। तो ये कहां का इंसाफ है? उसकी बदनामी हुई है तो हमारी भी बदनामी होगी। तो आप क्यों दोष दे रहे हो उसे? फैसला तो मेरा है ना, मेरा पट्टी तो उसी ने पढ़ाई होगी ना। किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई पापा, मेरा अपना भी तो दिमाग है, जिसमें आजकल महान बनने के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आता। इस लड़की के अलावा ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है ना सूझता है। जहां से लाए हो उस मुसीबत को वहीं छोड़ाओ ताकि हम खुशी से रह सके। सीरत नाम है उसका, मुसीबत नहीं है वो। हाँ उसकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं, और वो भी हमारी वजह से। अगर हमारी वजह से मुसीबतें हैं तो क्यों रखा है यहाँ? छोड़ आओ जहां से उठा के लाए हो। ये भी खुश और हम भी खुश। नहीं, ये यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मेरी जिम्मेदारी पे लाया हूं मैं इसे। कैसे हो गई है तुम्हारी जिम्मेदारी? कब से हो गई? किसने कहा तुमसे? सीरत ने कहा तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, या नानी ने कहा? ये बहुत अच्छा है। कोई भी पैसे वाला अच्छा इंसान देखो, गले पड़ जाओ उसके बाद जितना फायदा उठा सकते हो, मिसयूज कर सकते हो उसके पैसे का, उसके अच्छेपन का, उसके स्टेटस का करते रहो। तुम्हारा कितना इस्तेमाल कर चुकी है तुम्हें अंदाजा है? और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, वो तुम्हारा छोटा सा बेटा है, उसके इमोशंस को भी मिसयूज कर रहे हैं। नायरा से शक्ल मिलती है इसकी, ये जैसे कॉपी। चला हुआ है ये, नायरा नहीं है। तुम्हारा कितना फायदा उठा चुके हैं, अपनी शक्ल का कितना नाजायज फायदा उठा चुकी है, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा। ऐसा लगता है कि लालच अभी भी है मन में, पता नहीं कौन कौन से सपने संजोए बैठे हैं। तुम करते रहो आंख मूंद के भरोसा, मगर मैं नहीं करूंगा। मेरा नाम मनीष गोयनका है और मैं किसी को भी अपने बेटे के इमोशंस का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा। बस बस कर दीजिए पापा, बस प्लीज बस कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा तुमसे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फैमिली। अपने बाप की तरफ ध्यान दो, अपने माँ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने काम की तरफ, रिया की तरफ ध्यान दो। ध्यान दो उसकी तरफ, बातें करो उससे, टाइम स्पेंड करो उसके साथ जिसके साथ जिंदगी स्पेंड करनी है। अरे वो लड़की कब से तुम्हारी बच्ची को संभाल रही है, तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल। एक मिनट पापा, ये क्या कहे जा रहे हैं आप? रिया कहां से आ गई बीच में? बीच में रिया नहीं आई है, बीच में सीरत आई है, तुम्हारे और रिया के।
रिया तो पिछले कितने वक्त से इस घर में रह रही है, तुम्हारे साथ रह रही है, मगर तुम्हें दिखती नहीं है वो तुम्हारे लिए क्या कर रही है। ध्यान दो थोड़ा उस पर भी, क्योंकि अब मैं तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करने दूंगा। भूलना होगा तुम्हें इस लड़की को, दिमाग से निकाल दो इसे। और सिर्फ तुम्हें नहीं, कायरव को भी इस लड़की को भूलना पड़ेगा। ये चुप कह रहा हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है आजकल में तुम्हारी सगाई उसके साथ हो जाएगी और जितना जल्दी हो सके तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी, ताकि किसी और को ना अड़चन डालने का मौका मिले, ना दुनिया को सवाल पूछने का। दैट्स फाइनल। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे कोई बहुत विचित्र बात कह दी हो मैंने? रिया से शादी के लिए तुमने एग्री किया था ना? मैंने कब? कितना सही डिसीजन है, कितना सही डिसीजन है। बस इसको सिर्फ एक चीज खराब कर सकती है, वो इस लड़की का यहां रहना। रिया के पेरेंट्स कल आ रहे हैं, अगर इसे देखेंगे, पूछेंगे जवान लड़की घर में क्या करिए, क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या रिश्ता है इसका तुमसे? एक मिनट पापा, ये क्या चल रहा है ऐसा? ये शादी की बात कहां से आ गई? किसने कहा कि मुझे रिया से शादी करनी है? गलतफहमी मुझे नहीं आपको हुई है पापा। मैंने कब कहा कि मुझे शादी करनी है, और वो भी रिया से? तुमने कहा अखिलेश से, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है। चाचू से? चाचू से? मैं नहीं भाई साहब, हम दोनों ने इस बारे में बात की ही नहीं अभी तक। क्यों झूठ बोल रहे हो अखिलेश? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जब तुम यहां खड़े होकर बात कर रहे थे, वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए जिंदगी जीनी है, मैंने खुद सुना। वो तो हम डांस एकेडमी के बारे में बात कर रहे थे भाई साहब। मुझे लगा कि तुझे अच्छा नहीं लगेगा, यू नो, नायरा जुड़ी हुई है सबसे तो। पर अपने दुख के कारण मैं बाकियों को तो दुख ही नहीं कर सकता ना, स्पेशली बच्चों को। होली सेलिब्रेशन और डांस कंपटीशन की बात हो रही थी, बच्चे, वो आश्रम के बच्चे, आश्रम के बच्चों की बात हो रही थी, मेरे बच्चे नहीं। और वैसे भी सब में रिया और शादी की बात कहां से? पापा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और एक सेकंड, आपने मेरी शादी का फैसला कर दिया मुझसे पूछे बिना। क्या समझ रहे आप मुझे पापा? बच्चा हूं मैं, बड़ा हो गया हूं मैं, मेरे बच्चे हैं। अब आप मेरे लिए फैसला लेंगे? अब मेरी शादी की बात मुझसे पूछे बिना हो रही है, तो अब अगर आपको बात करनी थी, आपने डायरेक्ट क्यों बात नहीं की मुझसे? चाचू से क्यों कहा? और किसने कहा आपसे कि मुझे शादी करनी है? मैं बहुत अकेला हो रहा हूं। क्यों कहा आपने? क्यों लगा कि मैं मान जाऊंगा? बुआ, मेरी शादी होते होते रह जाएगी, प्लीज कुछ कीजिए। अभी चुप रहने में ही हमारी भलाई है रिया। बाप बेटे के गुस्से का निशाना कहीं हम ही ना बन जाएं। बताइए बताइए, मुझे क्या हो गया? क्यों कहा आपने? बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारे बारे में फैसले करने का हक है मुझे। दुनिया में कोई आदमी मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि तुमने अपनी औलाद के लिए फैसला क्यों किया। तुम्हारे बारे में चिंता करने का, फिक्र करने का और तुम्हारी बेहतरी के लिए फैसले लेने का हक है मुझे। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, औलाद उसके लिए औलाद ही रहती है। जैसे तुम्हें फिक्र रहती है कायरव की, वैसे मुझे तुम्हारी फिक्र है। कायरव बच्चा है पापा। और तुम उससे भी छोटे बच्चे हो, एन इमोशनल इडियट, अ सेंटिमेंटल फूल, जिसका कोई कितना भी फायदा उठा सकता है। कोई कुछ भी कहता तो उसकी बातों में आ जाते हो तुम। लेकिन अब नहीं होने दूंगा मैं ये। तुम रिया से शादी करोगे एंड दिस इज फाइनल। तुम सीरत से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखोगे, दोस्ती का भी नहीं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना मैं ना कायरव। क्यों नहीं करोगे? जवाब आप जानते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बताओ। पापा प्लीज ये बहस अब बंद कर दीजिए ना, बंद कर बात दीजिए। शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। हाँ ठीक है, खत्म करते हैं इस बात को, अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। मैं खत्म करता हूं इस बात को, मैं करता हूं। रिया से शादी करवानी ना आपको?
मैं नहीं करूंगा उससे शादी। मेरा रिया से कोई लेना देना नहीं है, आज भी नहीं और कल भी नहीं होगा। She doesn't even exist for me. पार्टनर तो दूर की बात है, मैंने उसे कभी दोस्त के रूप में भी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा इस बारे में। कैसे सोचोगे? हर वक्त तो इसी के बारे में सोचते हो। जिससे कोई रिश्ता नहीं है उससे सारे रिश्ते हैं तुम्हारे। जो कुछ नहीं है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन जिससे रिश्ता जोड़ने के लिए हम कह रहे वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। Why? पापा आपको जो समझना है, जो समझना आप समझ। मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मुझे समझ है ही नहीं। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी, समझाओ मुझे। दादू कहीं सीरत को कहीं भेज तो नहीं देंगे? अपने रिश्ते का नाम बताओ मुझे, फ्यूचर बताओ उसका। लोग पूछेंगे तो क्या कहोगे? इसके मोहल्ले वालों ने सवाल किया तो यहाँ उठा के ले आए, अगर यहाँ वालों ने सवाल किया तो क्या करोगे? बीवी बना लोगे उससे, अपनी शादी कर लोगे उससे? हाँ कर लूंगा मैं सीरत से शादी। आपको तो यही लगता है ना कि मेरे मन में जो आता है मैं वही करता, तो ठीक है, मैं वही करूंगा, सीरत से शादी करूंगा मैं। यही चाहते हैं ना कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरे बच्चों को उसकी मां मिल जाए, तो ठीक है। वैसे भी और कौन मिलेगा मुझे जो मेरे बच्चों से इतना प्यार करेगा? जितनी कंसर्न, जितना केयर सीरत करती है मेरे बच्चों का, उतना तो वो खुद की भी नहीं करती। दो बार मेरे बच्चे की जान बचाई है उसने, तो ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं सीरत से। मेरे बच्चे की मन की बात भी रह जाएगी, उसकी तबीयत को लेकर जो गिल्ट है ना मेरे अंदर, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं सीरत से शादी कर लेता हूं, ये सही रहेगा। तुम इस सीरत से शादी करने को तैयार? हाँ। सीरत में क्या कहा अभी तुमने? दोबारा कहो। सीरत से शादी करोगे तुम? कहो दोबारा। नहीं कह सकते, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम जानते हो कि वो लड़की इस घर के तुम्हारे लायक नहीं है। बेटा, उसकी शक्ल बस नायरा से मिलती है, वो एक छलावा है। तुम्हें एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो समझदार हो, जो एजुकेटेड हो, खानदानी हो, जो कि वो लड़की नहीं है। मगर तुम अभी मेरी ये बात नहीं मानोगे। तुम नहीं करोगे क्योंकि ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई है। ठीक है, करो अपनी मर्जी, करो अपनी मनचाही, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पापा ने जो कहा वो सही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।